नमस्कार। जय राजपूताना, जय महाराणा, जय पूज्य माँ भवानी। मैं आपका भाई राकेश सिंह परमार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय इतिहास, क्षत्रिय आन बान शान और क्षत्रियों के योगदान पर कुछ कहने की हैसियत में नहीं हूँ, क्योंकि अगर किसी क्षत्रिय महायोद्धाओं के विषय में कहा जाए तो फिर वो क्षत्रिय क्या, क्योंकि क्षत्रिय ऐसा कोई काम नहीं कहे जिसको शब्दों में वर्णन किया जा सकता है। क्षत्रिय योगदान को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसका गुणगान किया जाता है। और मैं एक क्षत्रिय होने के नाते गुणगान जैसे काम का श्रेय नहीं लेना चाहते, क्योंकि क्षत्रिय गुणगान कर ही नहीं सकता है। तो मैं अपने सभी क्षत्रिय मित्र भाइयों को श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। छोटे भाइयों को अपना शुभाशीष और शुभकामनाओं के साथ कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मित्रों, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आज का नहीं है। ये 19 अक्टूबर 1897 को आवागढ़ के महाराज राजा बलवंत सिंह साहब के परिकल्पना पर दिल्ली में ये आधारशिला रखा गया, जो एक महाबड़ वृक्ष हुआ और आज कुंवर हरिवंश सिंह तक ये अनवरत जारी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की अध्यक्षता का दायित्व बड़े बड़े हमारे आदरणीय राजा महाराजा, सेना के अधिकारी, अवकाश प्राप्त बड़े से बड़े नौकरशाह और जनप्रतिनिधियों ने किया है, जो अपने कामों के लिए समाज में आदर पाते आए हैं, आदर पाते रहेंगे। क्षत्रिय वर्ग, क्षत्रिय समाज और सारा क्षत्रिय उन सबों पर अभिमान करता है, करता रहेगा। मित्रों, वैसे तो राजेश सिंह जी हमारे भाई जैसे हैं, मेरे पूर्वांचल के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान के टोंक में आपने अपना आशियाना बनाया हुआ है और आप राजस्थानी मिट्टी के लाल बन के रह गए हैं। आपके माता पिता उस जमाने में जिस वक़्त घर की महिलाएं पढ़ा नहीं करती थी, आपकी माता जी हाई एजुकेशन प्राप्त करती, उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। फौज की मिट्टी में आपने अपना पसीना डाला है। फौजी आन बान शान के तरह आज भी तने और खड़े रहते हैं। इस सब लोग जो क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने की काम कर रहा है, उनसे एक प्रार्थना है। देखिए, एक बात का अफसोस मैं हर जगह व्यक्त करता हूँ, यहाँ भी करूँगा, कि ये कुकुरमुत्ते की तरह से हर जगह क्षत्रिय के नाम पर खुला कार्यालय एक दुकान की तरह से लगता है, जिस तरह से सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान सीरियल से लगी हुई है। क्षत्रिय सजावट का वस्तु नहीं हो सकता, ना ही बेचने और खरीदने का वस्तु हो सकता है। क्षत्रिय क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय जहाँ है वही क्षत्रप है, और उसके छाया में जो रहेगा वो क्षत्रिय है। मेरा अनुरोध है कि जो राजेश सिंह के प्रयास, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान प्रांत के सम्मानित अध्यक्ष हैं, मुंबई अधिवेशन में मैं भी गया था, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त है जब कुंवर हरिवंश सिंह जी, जो लोकसभा में प्रतापगढ़ से सांसद हैं, वो मुंबई में क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन किए थे शानदार हॉल में, जहाँ पर मेरे बड़े भाई श्री राजेश कुमार सिंह जी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ कि आप राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की दायित्व संभालें, क्योंकि आप इस योग्य हैं और आपके संगठन क्षमता पर हमारे अध्यक्ष जी का भरोसा ये वही नहीं है। वो भरोसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप में वो क्षमता है जो जिस काम का बीड़ा उठाएंगे वो जरूर भलीभूत होगा और फलीभूत होगा और आगे बढ़ेगा। आपने क्षत्रिय इतिहास और क्षत्रिय कामों के आगे बढ़ाने के लिए एक चैनल राजस्थान न्यूज क्षत्रिय के नाम से बनाने जा रहे हैं, जिसका लिंक आप लोगों को बहुत जल्द सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध होगा। मैं अगर ये 5-7 मिनट में क्षत्रिय में कौन अध्यक्ष बने, कैसे कैसे बनो पर बात करूंगा तो उसके लिए तो 2-4 दिन लग जाएगा, क्योंकि 1897 से लेकर के आज 2021 में हमारे अध्यक्षों के योगदान पर चर्चा ही एक बड़ी धारावाहिक हो जाएगी। मैं वो नहीं करने जा रहा हूँ। हमारा काम बोलता है, हम बोलने वाले लोग नहीं हैं, ना ही हम बोलने वाले प्रजाति को पसंद करते हैं। क्षत्रिय की तलवार बोलती है, क्षत्रिय का भाला बोलता है, क्षत्रिय की छत्रत्व बोलती है।
लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अपने कमियों से, हमारे अपने कुछ गलतियों से आज क्षत्रिय समाज को भी बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी मजबूरी क्यों आई, उस पर इस चैनल पर चर्चा होगा। इसके कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, वो सब इस चैनल पर चर्चा होगा। और आप सबका खुले मन से सादर अनुरोध है कि आइए और निष्पक्ष आलोचना करिए। ये नहीं कि आप चमचागिरी करिए, क्योंकि अगर आप क्षत्रिय हैं तो चमचा हो ही नहीं सकते, क्योंकि चमचा क्षत्रिय में होता ही नहीं। और अगर चमचा है तो क्षत्रिय नहीं, और क्षत्रिय है तो चमचा नहीं है। तो आपसे स्पष्ट आलोचना, स्पष्ट सुझाव और निर्भीक मशवरा की जरूरत है। आप आइए और हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना राय रखिए। उसके लिए तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर आना पड़ेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस चैनल के होने वाले डे टू डे की गतिविधियों को मॉनिटर करिए और देखिए कि वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मित्रों, ये समय आया है, ये समय का आह्वान है कि हम सब लोग जो अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं वो एक हों और एक प्लेटफॉर्म पर आए। मित्रों, आपको पता है कि सरकारें और समाज में मैं किसी समाज का नाम लेकर के आपस में वैमनस्य फैलाने का काम नहीं करता, क्योंकि हम लोग वैमनस्य फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम तो वो लोग हैं जो लोगों में वैमनस्य फैल जाए उसको हम ठीक करते हैं। तो हम ही अगर वैमनस्य फैलाने लगे तो फिर क्या होगा, जब बाढ़ी खेत को खाने लगे तो क्या होगा, कल्पना करिए। हम देखते हैं कि कोई जैसे समाज जिनके दो पहिया दुका लोग हैं, बड़े हल्के छोटे छोटे पैचों में रहते हैं, सरकार उनकी मांगे मान लेती है, या ये कहिए कि मांग मानने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो लोग मांग करते हैं, अपनी संगठन क्षमता दिखाते हैं। देखिए, अब राजवाड़ा रहा नहीं, हम राजा महाराजा रहे नहीं, तो अपनी मांग कैसे मनाएंगे? क्योंकि पहले तो हम अपने राजा से कहते थे, राजा हमारे हितों की रक्षा करते थे। लेकिन आज का राजा तो लोकतंत्र में जो इसको वोट की शक्ति से मिला हुआ है वो हो रहा है, जैसा माननीय मोदी जी हैं। ये किसी महारानी के पेट से नहीं जन्मे हैं, ये अपने मेहनत से बने हैं। तो लोकतंत्र में लोक लुभावन नारों और लोक भावनाओं के हिसाब से सरकार चलती है। तो आप अपना काम कैसे कराएंगे, आपकी मांगे कैसी मानी जाएगी, आपका आन बान शान का प्रतिष्ठा का सम्मान कैसे होगा, वो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा लोकतंत्र के माध्यम से। मतलब सबसे पहले तो आप मतदान के टाइम में मतदान में भाग लीजिए और जो आपको पसंद हो उस कैंडिडेट को अपना वोट दीजिए। लेकिन वोट में आइए, होता क्या है कि हम सब ये मान लेते हैं कि यार सरकार हमारे लिए है थोड़ी है, वो तो दलित को देखती है, मुसलमान को देखती है, पिछड़े को देखती है, छोड़ यार हम आज पिकनिक मनाएंगे। तो जितना वोट पड़ेगा उसी के बहुमत के आधार पर तो वहां उम्मीदवार जीत के जाएगा। और जब वो कहेगा कि भाई आप काहे ले आए हैं, आप तो पिकनिक मनाने गए थे, आपने तो कहा था कि सरकार हमारी सुनती नहीं है इसलिए मैं जाऊंगा नहीं, तो वो आपका बात क्यों सुनेगा? आपका बात तब सुनेगा जब आप बात सुनवाने लायक उस पर दबाव बनाए अपना मताधिकार से। जहां चुनाव में खड़ा उम्मीदवार को पता चलेगा कि यार क्षत्रिय समाज टूट के आया है और टूट के मतदान किया है, अगर हम कुछ इसके बारे में नहीं कहेंगे तो हमारे विरुद्ध भी मतदान कर सकता है, तो आपकी बात सुनेगा और सुनने पर मजबूर होगा। तो सबसे पहले अनुरोध तो आपसे हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता से है कि आप मतदान में भाग लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपनी बात मनवा सकते हैं, अपने मतलब के लोग लोकसभा विधानसभा में पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए आपको मतदान केंद्र पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मतदान केंद्र पर जाइए। और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी आदमी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो अब तो एक चुनाव आयोग ने नोटा दिया है, आप नोटा का सोटा चलाइए। देखिए, अगर पूरे कंस्टिट्यूंसी में नोटा को बहुमत मिल गया तो सरकारों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि आज चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीत के आदमी एक वोट से भी चला जाएगा, लेकिन सोचेगा जरूर कि यार जीते वाले उम्मीदवार को 1 लाख मिला है और नोटा को 3 लाख मिला हुआ है और हर कंस्टिट्यूंसी में यही हाल हुआ है। तो आपके आगे झुकेगा, आपकी बात मानेगा और आपका सम्मान बढ़ाएगा। लेकिन कैसे होगा? जब सब लोग एक छतरी के नीचे आएंगे। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ऐसा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिस पर हर आदमी अपने अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा, अपने आप को अपना जैसा महसूस करेगा। तो आप से सादुरोध है कि सबसे पहले आप आइए और एक प्लेटफॉर्म पर आइए और अपनी बात दमदारी से रखिए। तब तक के लिए जय महाराणा, जय राजपूताना,
जय माँ भवानी। धन्यवाद।